हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। कब हुआ है? तो 23 जनवरी को ये एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कि इस एडवर्टीजमेंट में कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस है, कब तक डेट है फॉर्म भरने का, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो चुका है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि किसके द्वारा जारी किया गया। तो हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के द्वारा ये जारी किया गया है, JKSSB के द्वारा। बात करते हैं ये एडवर्टीजमेंट कब जारी हुआ है। तो 23 जनवरी 2026 को ये एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो नंबर ऑफ पोस्ट 239 है, 239 है। तो एक ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट 24 फरवरी से हो रहा है, 24 फरवरी 2026 से। और लास्ट डेट आपका क्या है? 25 मार्च। तो 25 मार्च ही आपका लास्ट डेट भी है और 25 मार्च आपका कट ऑफ डेट भी है। कट ऑफ डेट का मतलब कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, या फिर अगर आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं, और या फिर अगर आप डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, तो 25/3 तक, मतलब कि 25 मार्च तक आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास हाथ में होने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग देख चुके हैं, 239 पोस्ट हैं। और जो मेन मुख्य बात है इसमें ये है कि डोमिसाइल, अगर जो कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर का नागरिकता रखता है तो ही ये फॉर्म फिल कर सकता है। इसका मतलब कि आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और कब से? कट ऑफ डेट के पहले का होना चाहिए। इसका मतलब कि 23/3/2026 के पहले का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट भी अच्छी खासी है, 40 साल तक की एज लिमिट दी गई है। इसके अलावा 43 ईयर्स भी दी गई है। जो जो कैटेगरी के हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलेगी। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1986 से लेकर 2008 के बीच का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इस वैकेंसी में क्या अपडेट है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। कट ऑफ डेट ही लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात की गई है इसमें। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस आपका 600 रुपये है। अगर कैंडिडेट SC ST या UWS या PWD कैटेगरी से हैं, तो PWBD मतलब फिजिकल हैंडीकैप भी हैं, तो भी आप 500 रुपये को आपको देने पड़ेंगे, मतलब कि आपका भी फीस 500 रुपये है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या है। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आप JKSSB की वेबसाइट को चेक करते रहिए। डेट और एग्जामिनेशन उसी से इन्फॉर्म किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसके अलावा 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्ज़ाम में। सिलेबस फॉर द पोस्ट, अगर आपको सिलेबस जानना है तो JKSSB की वेबसाइट पे जाइए और सिलेबस वहाँ पर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलेबस को लेकर एक अलग से वीडियो जारी करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। आगे हम लोग बात करते हैं एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, कट ऑफ डेट। अब कैंडिडेट के लिए ये सब इंस्ट्रक्शन है। आप लोग फॉर्म फिलिंग के पहले ये सब इंस्ट्रक्शन जो हैं सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। इसके अलावा जो मुख्य बात ये है कि कौन सी नेम ऑफ पोस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है किस कैटेगरी में, ये अब हम लोग को जानना है। बात करते हैं कि असिस्टेंट कुक की भी वैकेंसी है। इसमें अगर आप 10+2 और हाफ ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फूड प्रोडक्शन है तो आपके लिए टोटल 16 वैकेंसी है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की, अगर आप डिग्री धारक हैं या फिर आपने डिग्री इन फिजियोथेरेपी या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी +2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आपके लिए एक सीट है। आगे नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे क्या है,
कि जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट की भी है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीट कितने हैं, 3 है। इसमें केवल बैचलर डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, तो सेम वही क्वालिफिकेशन है, डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिप्लोमा है तो 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है कि जूनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, टोटल 7 है। अब बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंस्टीट्यूट फार्मेसी में। इसके अलावा अब जूनियर क्लर्क का भी है, जूनियर स्टोर क्लर्क, BBA BCom वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का 7 सीटें हैं टोटल। स्पीच थेरेपिस्ट की 2 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की भी एक अच्छी खासी सीट है, टोटल 20 नंबर ऑफ सीट्स हैं स्टाफ नर्स की। अगर आप BSc नर्सिंग हैं या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो आप इसको भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 20 है, 8 है, और एक अच्छा खासा लेवल 6 का ग्रेड पे है, अच्छी खासी सैलरी भी है इसमें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक नए सिरे से तैयारी करें, एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल की तैयारी करें, तो आप प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप एस्पिरेंट प्लस ऐप को डाउनलोड करें, और उसमें कोर्सेज दिए हुए हैं, मतलब कोर्सेज, कुछ कोर्सेज रन कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज फ्यूचर में रन करने वाले हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट या फिर पैरामेडिकल के स्टाफ की बहुत सारे बैचेस रन कर रहे हैं और रन करने वाले भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज भी वहां पर लॉन्च हो चुकी है या फिर कुछ होने वाले भी है। तो अगर आपको आंकना है कि आपकी तैयारी कितनी है तो आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आगे हम लोग देख लेते हैं किसकी वैकेंसी है। टेक्नीशियन जी लैब ग्रुप की भी वैकेंसी है, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। टेक्नीशियन की भी, मेडिकल ग्रुप की भी, अगर BSc आप मेडिकल टेक्नोलॉजी में, आपके 21 सीट है। इसमें देखिए अच्छी खासी, टेक्नीशियन जी के लिए भी अच्छी खासी सीट है। BSc मेडिकल लैब में आप अगर किए हुए हैं तो आपके लिए ठीक ठाक सीट भी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं टेक्नीशियन रेडिएशन ग्रुप की बात करते हैं, जिसका अब रेडियोग्राफर एस्पिरेंट पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारे आपके लेक्चर्स हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, और हमारे ग्रुप के साथ एस्पिरेंट प्लस जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसको जाकर डाउनलोड करें और वहाँ से बैचेस लेके पढ़ाई करना शुरू कर दें। BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी उसके लिए 15 सीटें हैं। BSc इन थिएटर टेक्नोलॉजी उसके लिए भी 17 सीटें हैं। इसके अलावा अगर मास्टर भी है, मास्टर लोग के लिए भी है, और अटेंडेंट का भी है वैकेंसी, बार्बर और नर्सिंग एड का भी वैकेंसी है। बात करते हैं नर्सिंग एड की, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल 59 सीट्स हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 10+2 क्वालिफिकेशन विद साइंस, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपका 10+2 में, मैथ नहीं होना चाहिए। मैथ के साथ हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 239 है, बहुत ही अच्छी खासी सीट है। अगर आप लोग एक डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करें तो इसमें आपका एक सीट फिक्स है। जो भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं या फिर जम्मू कश्मीर के जो भी डोमिसाइल रखते हैं वो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप लोग तैयारी में लग जाइए, एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। एस्पिरेंट प्लस ऐप प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारे बैचेस रन कर रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को एक नए सिरे पर पहुंचा सकते हैं और अब इसमें एक सीट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें या कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। धन्यवाद।